गुरुनाथ महाराज की जय। कल हमने गुरु के महत्व के बारे में बताया कि गुरु क्या होता है, गुरु की पहचान कैसे करनी चाहिए और गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होता है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और जो कल बताया था उसको भी थोड़ा संक्षेप में रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे, ताकि जो कल नहीं आए थे उनको थोड़ा सा पता लग सके जो कल बताया गया था। तो अब सबसे बड़ी बात, सबसे पहला प्रश्न ये है कि गुरु क्यों करना चाहिए, गुरु की आवश्यकता क्या है। बहुत सारी पुस्तकें, ज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध हैं, हमारे सामने उपलब्ध हैं। हम उनको पढ़कर भी ज्ञान पा सकते हैं और घर में रहकर साधना भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे अंदर हैं। ये हमारे सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो अपने अंदर के परमात्मा को खोजने के लिए हम बाहर क्यों जाएं, गुरु के पास क्यों जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इसका समाधान ये है कि संसार की कोई भी विद्या हम अपने आप प्राप्त नहीं कर पाते। पुस्तक को पढ़ना, लिखना हमें गुरु ही सिखाते हैं।
जब उनको पढ़ना और लिखना हमें गुरु सिखाते हैं तो उनका भाव, उनका अर्थ समझाने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता है। इस प्रकार ये प्रथम प्रश्न होता है कि बिना गुरु के हमें ज्ञान कैसे मिले। चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे सांसारिक विषयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, या भूगोल की किताबें हों, इतिहास की पुस्तकें हों, या धर्म के ग्रंथ हों। हमारे सारे ही पुरातन ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं। जब तक हमें संस्कृत नहीं आती हम उनको सीधे तौर पर पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उनका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज हम संस्कृत विद्या के अभाव में, उसके ज्ञान के अभाव में धार्मिक ज्ञान पाने में असमर्थ हैं। इस असमर्थता के कारण ही हमें उन महान पुरुषों की आवश्यकता होती है जो संस्कृत जानते हों, जिन्होंने संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ा हो, लेकिन उनका भी आज के समय में बहुत बड़ा अभाव है। अधिकतर हमें हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में पुराने ग्रंथों की टीकाएं, अर्थ, व्याख्याएं मिलती हैं और हमें उन्हीं को समझना होता है, उन्हीं से जैसा भी ज्ञान मिले उसे मानना पड़ता है। हमारी ये पराधीनता, ज्ञान की पराधीनता हमें सत्य ज्ञान से भटका भी देती है, क्योंकि जो भी विद्वान पुरातन ज्ञान को अपने शब्दों में, अपनी भाषा में व्याख्या करते हैं, टीका करते हैं, उसमें उनके भाव, उनके विचार अवश्य ही समाहित हो जाते हैं। चाहे उनका स्तर मूल ग्रंथ लिखने वाले महान संस्कृत विद्वानों, तपस्वियों, योगियों के स्तर से
तुलनात्मक रूप में कितना भी कम हो या नगण्य भी हो, नहीं के बराबर हो, फिर भी उनके माध्यम से आई हुई व्याख्या और टीका को हमें स्वीकार करना पड़ता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत बड़ी पराधीनता है, मजबूरी है। इस कारण हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिल पाता और सच्चे गुरु के बारे में भी, खोज में भी हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि कौन क्या लिख रहा है, कौन सही लिख रहा है, कौन गलत लिख रहा है। बड़ी अजीब मजबूरी है। लेकिन फिर भी हम किसी प्रकार अपना मार्ग ढूंढते हैं, गुरु ढूंढते हैं और हमें गुरु मिल भी जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का विधान है, ईश्वर की एक परंपरा है जिसमें उसने गुरु को अपना माध्यम बनाया हुआ है। अपने ज्ञान के लिए, अपनी परंपरा को, अपने मार्ग को चलाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए भगवान ने इस विधान को बनाया है और उसके लिए गुरु को अपना माध्यम, रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। इसलिए इस ज्ञान मार्ग की, इस सत्य, शुद्ध और पवित्र मार्ग की रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहा है। इसका प्रवर्तक वो परमपिता परमात्मा ही है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। लेकिन ईश्वर प्रदत्त इस मार्ग में भी बहुत सारे झूठे, ढोंगी, आडंबरी गुरुओं का समावेश हो जाता है और संख्या के विचार से हम देखें तो उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। असली गुरु, सत्य गुरु, परम तपस्वी गुरु बहुत कम संख्या में उपलब्ध होते हैं। इस कारण हमें न ज्ञान होता है और न गुरु का चुनाव हो पाता। तो लाइनें हमने लिखी हैं
सदगुरु की पहचान का, सदगुरु की पहचान का होता जग को ज्ञान, तो फिर क्यों आध्यात्म का होता पतन महान। सदगुरु की पहचान का होता जग को ज्ञान, तो फिर क्यों आध्यात्म का होता पतन महान। आज जो आध्यात्म का पतन हुआ है, आध्यात्म बिल्कुल रसातल में चला गया है। सत्य, पवित्र और तपस्या का मार्ग पाताल में डूब रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें सच्चे गुरु की पहचान नहीं है। हम नहीं समझ पाते कि किस गुरु के पास हम जाएं, किसको अपनाएं, किसका ज्ञान सही है, किसका नहीं है। बहुत सारी गीता की टीकाएं लिखी गई हैं, अपने अपने शब्दों में सबने गीता की व्याख्या की है। रामचरितमानस, राम कथा को, कृष्ण लीला को बहुत सारे संत महात्मा बनकर अपने अपने तरीके से जिज्ञासुओं को सुना रहे हैं और वो इस सीमा तक चले जाते हैं कि बनावटी कथाएं और बहुत सारे हजारों बनावटी प्रसंग उसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि उनको वो कथाएं रोचक बनानी है, जनता को आकर्षित करना है। बहुत ऊंचे ऊंचे शानदार बड़े बड़े मंदिर बनाने हैं, आश्रम बनाने हैं, आलीशान कमरों में रहना है, गाड़ियों में घूमना है। तो जब भी हमारे अंदर, जबकि हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारा वेद क्या कहता है कि मनुष्य के पतन का कारण जो मनुष्य की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। यही हमारे पतन का कारण होती हैं। इन्हीं का आवरण हमारी आत्मा को ढक लेता है, हमारे सत्य को ढक लेता है, हमें परमार्थ से दूर कर देता है, प्रपंच में फंसा देता है। शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि जब
बच्चा गर्भ में 7वें महीने में होता है, तब भगवान उसमें प्राण फूंकते हैं और जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है, वायदा करता है कि संसार में जाकर मैं तुम्हें ही भजूंगा, तुम्हारा ही ध्यान करूंगा और मोक्ष के उद्देश्य को लेकर, मोक्ष के उद्देश्य से अपने जीवन को जीऊंगा, व्यतीत करूंगा। क्योंकि उस समय जीव ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था में होता है, उसके ऊपर उस समय तक माया का प्रभाव नहीं होता। इसके लिए किसी महापुरुष ने लिखा है, सब तज भजूंगा मैं तुझे, तूने किया था वायदा। सब तज भजूंगा मैं तुझे, तूने किया था वायदा, अब क्यों उसे है भूलता, भज रे उसे ही सर्वदा। अब क्यों उसे है भूलता, भज रे उसे ही सर्वदा। ये हमारे आगरा के ही एक लगभग अज्ञात महासिद्ध पुरुष, महान सिद्ध पुरुष भोले बाबा के वेदांत छंदों में लिखा गया है। उनके वेदांत छंद ज्ञान से भरपूर, परम शुद्ध विचारों से भरपूर, पुस्तकें हैं, लेकिन वो जानकारी के अभाव में भूली हुई पुस्तकों की, भूले हुए ज्ञान के टोकरों में पड़ी है। इसी में ही उन्होंने आगे और पंक्ति लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है, माया नटी ने है रचा, नाटक अनोखा या जगत। माया नटी ने है रचा, नाटक अनोखा या जगत। जो देखता फंस जाए सो ही भूल जाता सत असत। जो देखता फंस जाए सो ही भूल जाता सत असत। तो वो कहते हैं कि माया ने बहुत ही अनोखा, बहुत ही विचित्र नाटक रचा है। इस नाटक को जो भी देखता है, जो भी जीव संसार में आता है, वो माया के इस नाटक को देखते ही भ्रमित हो जाता है और सत्य असत्य को भूल जाता है। इसी में थोड़ा सा और शास्त्रों में कहा गया है कि जीव जन्म से पूर्व महाज्ञानी की अवस्था में होता है, ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था में होता है, और उस समय वो
उस ब्रह्म ज्ञान को समझता है, लेकिन जैसे ही वो दुनिया में आता है और दुनिया को देखता है तो वो इस अज्ञान रूपी दुनिया को देखकर ही रोता है, रोने लगता है, आते ही रोने लगता है और उस ब्रह्म ज्ञान को भूल जाता है। माया के प्रपंच में फंसकर माया के अनुसार जीवन जीने लगता है। तो हमें हमारे महान पुरुषों ने ज्ञान के रूप में सब कुछ दिया है, सब कुछ लिखा है, सब कुछ बताया है, लेकिन उसके सार को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमें ही आगे बढ़ना होगा, हमें ही उसकी खोज करनी होगी और उस ज्ञान को आत्मसात करना होगा। अब बारी आती है शक्तिपात की। शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी शक्ति। तो बहुत सारे गुरुओं के होते हुए भी, बहुत तरह के ज्ञान के होते हुए भी जो शक्तिपात करने वाले गुरु हैं उनका शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उनके बारे में कोई शंका शास्त्रों में नहीं है। गीता पढ़ाने वाले के, राम कथा सुनाने वाले के, कृष्ण लीला करने वाले के बारे में भ्रांति हो सकती है कि ये महात्मा किस स्तर तक पहुंचे हुए हैं, किस स्तर के हैं, इनको साक्षात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, ये ब्रह्म को जानते हैं या नहीं जानते हैं, या आत्मज्ञानी है या पुस्तक ज्ञानी है, खाली पुस्तकीय ज्ञान रखते हैं या आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान रखते हैं। लेकिन शक्तिपात करने वाले गुरुओं के बारे में शास्त्रों में कहीं भी किसी भी प्रकार की शंका, संदेह नहीं दिखाया गया है। सारे शास्त्र शक्तिपात गुरु करने वाले गुरुओं को एक मत से, एक आवाज से महानतम मानते हैं और सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शक्तिपात दीक्षा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। गीता के ज्ञान से, रामचरितमानस के ज्ञान से, वेद वेदांत के ज्ञान से, कृष्ण लीला के ज्ञान से, कृष्ण चरित्र के ज्ञान से सबसे ऊपर शक्तिपात
और कुंडलिनी जागरण का अनुभव है। इस शक्ति को सभी ग्रंथों में, जिन ग्रंथों में भी इनके बारे में चर्चा है, उनमें इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उन गुरुओं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है जो शक्तिपात कुंडलिनी जागरण करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सारे गुरु शक्तिपात क्यों नहीं करते, सारे गुरु कुंडलिनी जागृत क्यों नहीं करते, कुछ गुरु ही कुंडलिनी जागृत क्यों करते हैं, कुछ गुरु ही शक्तिपात क्यों करते हैं? इसका समाधान जब हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं या हमारे चिंतन मनन का स्तर शुद्ध हो जाता है, तो हमें इन गूढ़ रहस्यों का, प्रश्नों का समाधान स्वयं ही मिलने लगता है, चाहे पुस्तकों में मिले न मिले, लेकिन हमारे अंदर के चक्षु, अंदर की ज्ञान की ग्रंथियां हमें इनका जवाब देती। जैसे पिता के अंदर, माता के अंदर वंश परंपरा के लिए चलाने के लिए अपने आप ही शक्ति आती है, शक्ति पैदा होती है, इसी प्रकार गुरु के अंदर, शक्तिपात करने वाले गुरुओं के अंदर गुरु वंश परंपरा के अनुसार तपस्या के स्तर के अनुसार, गुरु कृपा के अनुसार, ईश्वर के विधान के अनुसार, अखंड ब्रह्मचर्य के पालन के बल पर शक्तिपात की शक्ति उत्पन्न होती है। और शक्तिपात उतने ही स्वाभाविक रूप से होता है जितने स्वाभाविक रूप से हमारी सृष्टि चलती है। हमारे सांसारिक वंश चलते हैं, पिता पुत्र के वंश चलते हैं, उतने ही स्वाभाविक रूप से गुरु वंश चलता है। इस वंश के सभी गुरु शक्तिपात करते हैं, सभी शिष्य जो वंश परंपरा का, साधना के नियमों का, अपनी शुद्धता पवित्रता का पालन करते हैं, गुरु के सम्मान का, गुरु के वचनों का आदर करते हैं, अपना सभी प्रकार का अहंकार, लज्जा, संकोच त्याग कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करते हैं, वो सभी शिष्य कालांतर में, भविष्य में अपनी साधना के बल पर और गुरु की कृपा के बल पर शक्तिपात करते हैं और गुरु ही बन जाते हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर ही बनता है,
इसी प्रकार जो गुरु का सच्चा शिष्य होता है वो गुरु ही बनता है। वो एक दिन अवश्य ही उस महान गुरु पद को सुशोभित करता है, जिसे शास्त्रों में बहुत ही दुर्लभ कहा गया है। भगवान भी कहते हैं बहुत से महापुरुष भी कहते हैं कि हमने भी लिखा है, रहा सदा से ब्रह्म सम गुरु पद का सम्मान, राम कृष्ण जनकाद ने पूजा ईश्वर मान। यानी सृष्टि के आरंभ से गुरु का सम्मान ईश्वर के समान रहा है, और जब ईश्वर ने भी इस पृथ्वी पर आकर रामकृष्ण के रूप में मानवीय क्रीड़ा की, सांसारिक लीलाएं की, तो उस लीला में उन्होंने भी अपने गुरु का ब्रह्म के समान, ईश्वर के समान सम्मान किया। तो इसलिए गुरु का पद तो महान होता ही होता है, हमारे सभी ग्रंथ कहते हैं, लेकिन शिष्य का रूप भी कम महान नहीं होता, क्योंकि गुरु वंश का कुल दीपक, गुरु के वंश को सुशोभित करने वाला, आगे बढ़ाने वाला शिष्य ही होता है। शिष्य ही गुरु के नाम को ख्याति देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं, सम्मान देते हैं और सम्मान दिलाते हैं। विवेकानंद ने ही रामकृष्ण परमहंस को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। बाबा मुक्तानंद ने भगवान नित्यानंद को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। अगर इन दोनों महान पुरुषों के, महासिद्धों के, रामकृष्ण परमहंस और भगवान नित्यानंद के